मगर उनका जनाजा रखा था और हमारे गांव में कहीं डीजे की आवाजें आ रही थी। मुझे आज उसका एहसास हुआ था कितने बेहिस हो जाते हैं वो लोग जो अपनी खुशी में दूसरे का गम भूल जाते हैं। हम्म? शादियां, एक बात याद रखना मेरे भाइयों, कोई खुशी दायमी नहीं होती, कोई खुशी हमेशा वाली। मैं बताऊं तुम्हें कौन सी खुशी हमेशा रहती है? हाँ, मुझे तो अभी वो खुशी नहीं मिली, आपको भी नहीं मिली। मुझे खुशी होती है, बहुत सी चीजों की शुक्र अदा करता हूँ, मगर सबसे बड़ी खुशी मुझे उस दिन होगी जिस दिन मेरी रूह निकलने से पहले फरिश्ता मुझसे कह देगा, तू मर जरूर रहा है मगर तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। बस यही है, और कुछ नहीं, खत्म खत्म। ये खुशी है, इसके अलावा ना दौलत खुशी ना औलाद खुशी। यार औलाद पे क्या खुशी, बड़े होकर आगे दिखा देती है। बोलो, माल पे क्या खुशी, अपना रहता नहीं। मैं क्या कर रहा था, जो बात आपको बता रहा था, आपका दिल भी लग रहा है, नहीं लग रहा? दिल लग रहा है। हम कहते हैं हम दीनदार हैं, दीनदारी पता चलती है शादी वाले दिन। एक साहब ने मुझसे कहा, सैयद साहब मेरी बहन की शादी में आ जाना। मैंने उम्मन में शादियों में नहीं शिरकत करता, तो मेरा मिजाज नहीं, थोड़ा सा भीड़ वगैरह से दूर रहता हूँ। तो कहने लगे नहीं नहीं आ जाइए। तो मैं कहा, आप कहते हैं, मेरी वालदा ने कहा, मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। मैं क्या, शादी में जब मैं गया, मैं जब उस शादी के उस पंडाल में जब दाखिल हुआ ना, चंदोसी में, तो मैं आपको बताऊं क्या हुआ, मैं रोने लगा। एक साहब मेरे करीब थे, कहने लगे क्यों रो रहे हो? मैं इस वजह से रो रहा हूं यार कि मुसलमान लड़कियां हैं और सरों पे दुपट्टे नहीं, किसी के आस्तीनें कटी हुई है, किसी के जिस्म पे कपड़ा बहुत टाइट है कि बदतरीन और बुरा लग रहा है, भद्दा लग रहा है, घटिया लग रहा है। मगर इन लड़कियों को ये पता नहीं है कि ये अपने बाप की इज्जत बाद में है, मेरे हुजूर के दीन की इज्जत पहले है। अच्छा, अफसोस इस बात का था कि दादा भी वहीं पढ़ा था बेपढ़, और पोती बेपर्दा थी। बाप वहीं खड़ा था, बेटी बेपर्दा थी। शोहर को खुशी हो रही थी कि आज उसकी बीवी की लोग तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मेरी बहनें हैं, सुन लेंगी मेरी बहनें। बेटा सुन लो, सुन लो बेटा, हो सकता है आज के बाद मेरा इंतकाल हो जाए, फिर तकरीर कभी करने ना मिले, और ये भी हो सकता है कि आप में से किसी का इंतकाल हो जाए और फिर उसे तकरीर सुनने ना मिले। ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, मौत का नाम कोई बुरा तो नहीं। तो सुनो, तो उस शादी में जब मैं खड़ा था तो हजरत मैंने देखा कि पीछे लोग देखने लगे, सब औरतें एक ही तरफ देख रही हैं, मर्द भी एक तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये कौन है जिससे देखना है? कोई मशहूर आदमी आ गया? जब मैंने पलट कर देखा तो कोई मशहूर इंसान नहीं था, एक औरत ही थी, मगर वो उसने क्या दास्ताने पहने हुए थे, मतलब ये पर्दे में थी पूरी तरह से, आम सा बुर्का था मगर पर्दे में थी। ऐसा नहीं कि बेपर्दा औरतों में आके कभी कभी पर्दे वाली बेपर्दा हो जाती हैं कि भाई जैसा माहौल है वैसे हम भी रंग गए, समझ रहे हैं? मगर उसने ऐसा नहीं किया, वो बड़े एतमाद और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उधर से आ रही थी, और जब वो आई तो सबकी नजरें उसे देखती थी, बड़ी बड़ी अमीर जादी उसे धैर्य से देखती थी, और उसने दुनिया को ये दिखा दिया कि जब फातिमा की कनीज आती है तो दुनिया की गुलाम औरतें अपने सर झुका देती। सूरज जब तुलू होता है तो चिरागों को बुझना होता है जी। वो उस पे रंग नहीं चढ़ा हुआ था अंग्रेजों का। मुसलमान बच्चियां, एक बात बता रहा हूं आपको मेरे भाइयों, कोई मदरसा नेक नहीं बना सकता जब तक घर में मां नेक ना हो। हक बात है? कोई उस्ताद ने ठेका नहीं लिया बच्चों को नेक बनाने का, बाप को खुद नेक बनाना चाहिए। और मैं आपसे एक बात कहूं, आज तक अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करेगा, आज से शुरू कर दो। और सुनो, अगर औलाद तुम्हारी सामने पैदा हो गई ना तो खुदा के लिए जरूर कर दो, क्योंकि तुम तो बेनमाजी थे, अब अगर तुमने अब भी नमाज नहीं पढ़ी तो तुम्हारी नस्लें बेनमाजी हो जाएंगी। बच्चों को कभी नहीं कहना पड़ता नमाज पढ़ो, कभी नहीं कहना पड़ता। मैं कहती नहीं बच्चों से नमाज पढ़ो। मेरा बेटा एक सबसे बड़ा 5 साल का, मैं उससे कहती ही नहीं कभी नमाज पढ़ो। मैं जब जाता हूँ मस्जिद तो मेरे पीछे पीछे खुद ही चला आता है।
कोई जरूरत नहीं, बच्चे तुम्हें देख के करेंगे। तुम गाली दो तुमसे ज्यादा देंगे, तुम झूठ बोलो तुमसे ज्यादा बोलेंगे, तुम दिल दुखाओ तुमसे ज्यादा दुखाएंगे। अच्छा, इसका सबसे बड़ा पेश कहना, औरत पे ना झाड़ू फर्ज है, ना रोटी फर्ज है, ना सालन फर्ज है, बना ले उसकी मेहरबानी, मगर औरत पर औलाद की तरबियत ये फर्ज है। माओ का पढ़ाया हुआ सबक सबसे बड़ा सबक होता है ना। मगर अब माएँ क्या पढ़ रही हैं, मियाँ घरों में चल रही है, फिल्में ड्रामे चल रहे हैं। मेरी बहनें बड़े गौर से सुने और आप भी सुने। अब मियाँ घर में मोबाइल चल रहे हैं, व्हाट्सएप चल रहे हैं। मुसलमान लड़कियों को न जाने क्या हो गया, किस तरफ उनका मिजाज चला गया। उनके लिबास जो देखें वो बेहुदा। अच्छा, ये करती क्यों है, ये मेकअप क्यों करती है, ये सजती क्यों है, ये अपने आस्तीन आदि क्यों कराती है, ये अपने गले माज़अल्लाह बड़े क्यों बनवाती है। कोई वजह तो होगी। इसकी वजह ये कोई देख के तारीफ कर दे अच्छी लग रही है, बस यही एक वजह है। अगर यही एक वजह है तो फिर हुजूर की हदीस सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं, जब औरत घर से बेपर्दा निकलती है तो उस पे खुदा की लानत, उसके फरिश्तों की लानत। अब मुझे बताओ, एक कमेंट तो वह अच्छी लग रही बस, और दूसरा कमेंट क्या है, लानत। और जिस घर पे मेरा रब लानत कर दे, कोई मौलाना कितने भी तावीज़ लिख के उसमें रख दे, बरकत नहीं होगी। हमारा हिसाब ये मियाँ चन्नी में चल रहे हैं और फिर अमाल को टकोर रहे हैं। कहीं आखिर मसला क्या है हमारा भाई कुछ तो है नहीं हमारे पास। बच्चियों को हम ठीक नहीं कर सकते, अपनी बेटियों को ठीक नहीं। अच्छा, बेटी एक जगह में तकरीर कर गया तो मौलाना साहब बोले, मौलाना सैयद साहब जितनी तकरीर की ना आपने, कुछ औरतों को छोड़ के बाकी सबने सर पे दुपट्टे रखने शुरू कर दिए। मैं कहा ये कैसे हुआ, मैं तो रोज तकरीर करता हूँ। कहने लगे ये ऐसे हुआ, वो औरतें कहती थी हमें इतने प्यार से किसी ने समझाया ही नहीं कभी। बात ही समझाना तो चाहिए ना। अभी मैं आपको एक हदीस सुना दूं ना, जितने मर्द बैठे मैं सुनाऊंगा कि भाई हुजूर ने फरमाया, अगर मैं सजदा करने की इजाजत देता तो औरत को देता, वो मर्द को करे। तो जाते एकदम बीवी को सुना देना। बीवी कहे चल, मैंने सुनी है। भाई अपने नसीहत अपनी बीवी क्यों कर रहे हो, और बिगड़ेगा मामला। अगर नसीहत करनी है तो अपनी बेटी को कर दो, कम से कम किसी दूसरे का घर तो बन जाएगा ना। नहीं समझे? बेटी को बताओ ना अपनी, हैं? मगर मुसलमान औरतें वो नहीं होती जो जमाने के रंग में रंग जाएं। मुसलमान औरतें वो भी नहीं होती जो बेपर्दा घर से निकले। मुसलमान औरतें तो वो होती हैं, हालात कुछ भी हो अपने नबी की मोहब्बत दिल से नहीं जाने देती, क्योंकि उन्हें पता है कि नबी नहीं तो हमें नीचे से उठा के ऊपर आसमान पे पहुंचा दिया। मेरे नबी ने इज्जतों को औरतों की बढ़ाया है। जरा कैसे बढ़ाया, जरा सुने तो। मेरे आका ने फरमाया, अगर बेटी है तो बाप के लिए अजमत इज्जत। फरमाते हैं मेरे आका, जो बेटी की परवरिश कर ले और बेटी से मोहब्बत करे और उसका निकाह कर दे, फरमाते हैं जैसी मेरी एक उंगली दूसरी उंगली के करीब रहती है, वो ऐसे ही मेरे साथ जन्नत में कयामत के दिन जाएगा, जैसे मेरी एक उंगली दूसरी से मिली होती है। फरमाया मेरे आका करीम ने, मेरे नबी ने, कि सुनो कयामत के दिन शौहर के लिए गवाही देने वाली उसकी बीवी होगी। यानी वो गवाही देगी आदमी कैसा था, और उसकी गवाही पे जो है वो सुनवाई होगी और फैसला होगा। कितना बुलंद किया बोलो। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबियों के लिए बेहतर है। बीबियों के लिए बेहतर है। तुम में बेहतर कौन है बोलो? इधर देखो, वो बीबियों के लिए अरे कोई बात नहीं, आप मुझे सुन लो, कोई बात नहीं। अरे ना भाई ऐसा खामोश हो, वो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां, उन्हें अकल नहीं है। आप सुन लो, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। हैदराबाद में तकरीर हो रही थी, कहां पे? हाँ, इमाम हुसैन का जलसा था, इमाम अली मकाम का अजमत हुसैन प्रोग्राम था, और लंबी पब्लिक। एक डीएम रैंक की एक औरत आ गई, आके वो हैदराबाद की डीएम थी, कहने लगी मैं इस वजह से आई हूँ, हुसैन से बड़ा प्यार करती हूँ। मैं हिंदू हूँ मगर हुसैन से श्रद्धा है, मोहब्बत है, मोहब्बत रखती हूँ, मगर एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुसलमानों 1400 बरस बीत गए, अब दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? सर झुक गए नीचे को, किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा फिर पूछती हूँ,
1400 बरस गुजर गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया अभी तक? फिर सच चुके नहीं, कोई नहीं बोला। तीसरी बार फिर उसने, मुसलमानों के तुम इतनी बड़े तादाद में बैठे हो, तुम्हारे पास मेरा जवाब नहीं। मैंने तीसरी मर्तबा कहा ना तो एक बूढ़ा खड़ा हो गया, दाढ़ी सफेद थी, रो के बोला बेटी क्यों जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। सुभान अल्लाह, फातिमा ही नहीं आई। भाई लड़कियां तो पढ़ रही हैं भाई अंग्रेजी, लड़कियां नाच रही हैं, उन नाचने के नाम पर, किसके नाम पर? वो कहते हैं साहब ये वो है आर्ट है, डांस है। कॉन्वेंट स्कूलों में लड़कियों को माज़अल्लाह नाचना सिखाया जाता है। एक बात और बताऊं, पहले मुसलमान औरतों, मुसलमान जब जंग होती थी ना तो मुसलमान मालूम है क्यों लड़ते थे? हमारी औरतों की इज्जत सलामत है। तो कल तक जिस औरतों के लिए जान दे देते थे और कुफ्फार उन्हें देख नहीं पाते थे, बड़ी मेहनतें करते थे और बड़ी जंगें हो जाती थी, आज वो मुसलमान औरतें फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगी। क्यों? चूंकि अब उन्हें पता ही नहीं कि वो हैं कौन, वो हैं कौन। कुरान की आयत नाजिल हुई, ए नबी अपनी बीवियों से और बेटियों से और मुसलमान औरतों से कहो कि क्या करें। अब जब ये आयत नाजिल हुई तो एक मस्जिद नबी में जगह बनी हुई थी मुसलमान औरतों के लिए, एक अलग जगह बनी हुई थी मस्जिद नबी में। अब वो जब जगह बनी हुई थी ना, सुनो तो क्या हुआ, तो सुबह को, रात को आयत नाजिल हुई, सुबह शाम को, और सुबह को सारी औरतें पर्दे में, सुभान अल्लाह, सारी औरतें एक रात में पर्दे में हो गई। जब सब पर्दे में हो गई ना तो सुबह का वक्त हुआ तो एक औरत आई, उसने देखा फजर में सब पर्दे में, तो वो कहने लगी एक बात बताओ ये तुम सब पर्दे में कैसे आ गई? तो औरतें बोली तुझे पता नहीं, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब पर ये आयत नाजिल फरमाई है, उसने हुक्म दिया है कि औरतें मुसलमान पर्दा कर लें। इतना सुना था ना मियां, उस औरत ने कहा मेरे बेटे जरा मेरे घर से चादर तो उठा ला। अब वो चादर उठा लाया, जब चादर उठाया उसने चादर ओढ़ी, घर पहुंची, उसका शौहर बोला जब तुझे पर्दा ही करना था घर आके कर लेती, इतनी तकल्लुफ क्यों किया, तूने मस्जिद में चादर क्यों मंगाई? तो मुसलमान औरत बोली बात ये थी, सिहाबिया बोली बात ये थी कि जब अल्लाह का फरमान आ गया ना तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, मैं एक कदम भी बगैर पर्दे के बाहर, एक कदम भी बाहर निकालूं बेपर्दा। मगर अब लड़कियां बेपर्दा, कौम बर्बाद हो रही है। मुसलमान लड़कियां अब फेसबुक पर आ गई माज़अल्लाह। अब मुसलमान लड़कियां व्हाट्सएप पर अपने फोटो का स्टेटस लगाती है। तो अल्लाह जरा गौर तो करे यार, पहले के जमाने की औरतें और इस जमाने की औरतें, बच्चे कहां से आएंगे मुझे बताओ ना यार। अल्लाह हमारी औरतों को समझ दे। और ये जवाब क्या देंगी कल क़यामत के दिन? इनसे सवाल हो गया तो क्या जवाब देंगी बताइए? कोई इनके पास जवाब होगा? इनके पास जवाब नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे जवाब नहीं होगा, सुनो। ऐसे जवाब नहीं होगा कि जब इनकी शादी होती है, कोई लड़की दुल्हन बनती है तो 15-20 जोड़ी कपड़े बनते हैं कि नहीं बनते? अरे बनते हैं कि नहीं बनते? मगर मौला अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई, मेरी दुल्हन घर आई तो मैं रोने लगा। पूछा दुल्हन के आने पे कौन रोता है? खुश होते हैं सब। और आपकी दुल्हन तो दुल्हनों में बेमिसाल है भाई। आपकी दुल्हन फातिमा है, फातिमा का कोई मुकाबला है? कहने लगे बात रोने की थी तभी तो रोया था। का क्या बात थी? का बात ये थी कि हुजूर की बेटी जब दुल्हन बन के आई ना, तो जिस चादर में दुल्हन बन के आई थी उसमें 17 पैमद लगे हुए थे। मैं रोने लगा तो मुझसे कहने लगी आप रोते क्यों? मैंने कहा फातिमा, दुनिया की औरतों को अरमान होता है कि जब वो दुल्हन बने तो अच्छे कपड़े पहने, मगर मैं आपको देख रहा हूँ कि शिकवा आपके ऊपर नहीं है ज़बान पर, और आप दोनों आलम के माले मुख्तार की आंखों का ठंडक है, कलेजे का नूर है, मगर आपके बाप ने आपको दुल्हन बना के भेजा है 17 पैमद की चादर में। आज के बाद कोई गरीब बच्ची अपने गरीब बाप का मजाक ना उड़ाए, कभी अपने बाप के बारे में ये न समझे, वो सोचे कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को कैसे रुखसत किया है। जरा गौर तो करें। तो सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज बात ठीक है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, ये मेरी चादर फटी हुई है, मगर एक सवाल का जवाब दीजिए। फरमाने लगे बोलिए। कब मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था बेटी पर्दा
जो है ना वो कपड़ों में नहीं है। अब औरत का बेहतरीन जेवर उसका पर्दा है, और पर्दा अगर वो करे तो अल्लाह को कबूल है, और चाहे उसके कपड़े कैसे हो। आप मुझे बताएं मैं पर्दे में हूं कि नहीं। मौला अली कहते हैं मेरी बीवी ने कभी जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा। सुनो मेरी बहनों, तुम भी सुनो, आप भी सुनो, ये फरमाइश करने वालियां सुनो। कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने एक दिन कहा, बहुत बुखार था, तेज लगी, मैंने पूछा फातिमा अगर आप कहो तो मैं आपके लिए कुछ ला दूं? तो कहने लगे कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रहने दीजिए। मैंने कहा फातिमा बड़ी बीमार हैं आप, कई दिन से बुखार आ रहा है, कुछ ला दूं? फरमाने लगे नहीं। कहते मैंने तीसरी बार कहा तो कहा आपका दिल चाहता है? कहा कहा तो फिर एक अनार ले आइए। और हुजूर की बेटी की नजर देखी, अनार ले आइए। मौला अली कहते मैंने सुन तो लिया, मगर बाद में मैं अफसोस करने लगा। उसकी वजह यह थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने एक यहूदी से उधार लिया 1 दीनार और गया और अनार खरीदा और एक अनार खरीद के मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। खुशी खुशी बीबी ने पहली मर्तबा कुछ मांगा है, चलो लेके जाते। कहते जब मैं पहली मर्तबा जब मैं चल रहा था, चलते 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 एक आवाज आई। आवाज ये थी कोई है जो मेरा पेट भर दे, कोई है जो मुझे कुछ दे दे, कोई है जो मेरा ख्याल रखे। आप फरमाते मैंने उस तरफ देखा तो एक भिखारी था। कहने लगा मैं बीमार हूं। आप उसके करीब गए, क्या परेशानी? कहने लगा कई दिन से बीमार हूं, कोई मेरी पूछता नहीं हाल। तो आपने फरमाया बोल तुझे क्या चाहिए? कहने लगा साहब मैं बीमार हूं, मेरा दिल चाह रहा है एक अनार खाने में जाता, अगर आप ला सकते हैं तो ला दीजिए। मौला अली कहते हैं मैंने अपने थैले की तरफ देखा, अनार की तरफ देखा, आंखों से चंद आंसू गिरे। या अल्लाह, फातिमा ने पहली मर्तबा मांगा था। और फिर ये भी कहे, फिर सोचा नहीं साहिल को न झड़को मेरे महबूब। कहते मैंने उस साहिल को झड़का नहीं, अपने हाथ से अनार खोला और फिर उसके दाने निकाले और फिर उस बीमार अगर हो बीमार और अगर अनार उसे हैदरे कर्रार खिला दे तो बोलो उसके ऊपर करम होगा कि नहीं होगा। वो अनार के दाने खाता जाता था और खड़ा होता जाता था। और बाद में जब बोला अनार खत्म हो गया, कहने लगे अली तेरी मेहरबानी, अल्लाह ने तेरे हाथ से मुझे शिफा अता कर दी। न जाने कौन था वो तो चल दिया। अली कहते हैं मैं रोने लगा। फातिमा कहेंगी आपने खुद ही तो कहा था कुछ लाओ, और फिर खाली हाथ आ गया। कहते हैं अनार मंगाया था। मैं दरवाजे पे जाके रोने लगा, या अल्लाह अब कैसे अपनी बीबी के सामने जाऊं। कहते हैं दरवाजे के अंदर से आवाज आई आप बाहर मत बैठिए, अंदर आ जाइए। कहते हैं मैं दरवाजा खोल के डरता हुआ अंदर गया तो मैंने देखा फातिमा खड़ी हुई मुस्कुरा के मुझे सलाम कर रही है। मैंने कहा फातिमा, बोले मैं बोलने ही वाला था कि फातिमा खुद ही बोल गई। आप परेशान ना हो, आप अपना दिल थोड़ा क्यों करते हैं। आप सुनिए, आपने जो अनार वहां खिलाया था ना, वो अनार आपने उसे खिलाया था, अल्लाह ने शिफा मुझे दे दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिफा मुझे दे दी है। अल्लाह। थोड़ी देर के बाद हजरत सलमान फारसी आ गया और 10 अनार लेके आए। कितने अनार बोलो? 10 अनार लेके आए। हजरत मौला अली ने 10 अनार लिए। सलमानो मिन्ना अहले बैत, हुजूर ने फरमाया सलमान मेरे अहले बैत में से है। अल्लाह के रसूल की बेटी सलमान को अपना भाई कहती थी। सलमान फारसी आए और आकर के नबी पाक की बेटी के घर 10 अनार लेके आए। हजरत अली ने अनार ले लिए और लेने के बाद मालूम है क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया कि भाई देखो फातिमा, अल्लाह ने बदला दे दिया। उसने फरमाया 1 2 तो मैं 10 दूंगा। तो मैंने 1 अनार दिया है, अल्लाह ने 10 गुना दिया। तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो है? हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, अब देखो लड़कियों की तरफ किस तरफ मिजाज आ गया। मैं आपकी तरफ चलता हूँ और आपको थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा आपके जहन में डालता हूँ ये बात, ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए, अच्छे से बैठ जाए, मेरी बहनों के समझ में आ जाए ये बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा कहती अचानक फातिमा आई। मैंने कहा हुजूर बेटी आ गई आपकी। कहते हुजूर उठ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। कभी कभी बेटी के आने पे खड़े हो जाया करो, हुजूर की सुन्नत है। हुजूर फातिमा आ गई, हुजूर ने खड़े हुए इस्तकबाल किया तो ऐसे करके कुछ बंधा हुआ है। फरमाया फातिमा चादर में क्या है? तो
खोला, रोटी निकाली, अब्बा एक रोटी है खा लीजिए। तो हुजूर ने रोटी उठाई, एक लुकमा खाया और आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे फातिमा, हुजूर ने अर्ज की अब्बा रोते क्यों हैं? फरमाया फातिमा तेरे बाप ने 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया। कहा अब्बा आपकी बेटी के घर भी 5 दिन के बाद ही आज जो आए थे, तो मैंने पहले पीसे, फिर रोटी बनाई, उसके बाद हसन को खिलाई, हुसैन को खिलाई, अली को खिलाई, मगर अब्बा मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। अल्लाह के रसूल की बेटी का इंतकाल होने वाला है। सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीबी सैयदा फातिमा रो रही थी। मैंने कहा हुजूर की बेटी मौत से डर रही है? कहा नहीं। किस बात से डर रही है? जीते जी तो मैंने पर्दा किया है। सोच रही हूँ इंतकाल के बाद तुझे तो पता है ना मैंने कैसे पर्दा किया। हजरत इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ के पास मैंने देखा 17 दिन के फाके होते थे हमारे घर। कभी एक खजूर खा ली, कभी छुआरे खा लिए। कहते मगर मेरी माँ के घर 17 दिन के फाके तो देखे, मगर मैंने अपनी माँ को पूरी रात इबादत करते देखा। सैयदा कहती तुम्हें पता है मैंने कैसे जो है वो पर्दा किया? मगर सोच रही हूँ इंतकाल के बाद, जब तक मैयत का ये उसूल नहीं था, इंतकाल के बाद जनाजा चलता है तो मैयत हिलती है, जब मैयत हिलती है तो फिर बेपर्दगी हो जाती है। फरमाती मुझे इस बात का डर है कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया कि इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो बेपर्दगी ना हो जाए। अल्लाह, आज तो सोचो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप भी सोचो, गौर करो मेरी बेटियों, मैं आप ही के लिए तकरीर कर रहा हूं। अल्लाह ताला मेरी बहनों पे मेहरबानी फरमाए और उन्हें अक्ल अता फरमाए। हुजूर की बेटी जो है ना, आज आप देख लो हुजूर की बेटी ने जब ये कहा तो सैयदा अस्मा ने कहा आपकी कब्र को, आपके जनाजे को हम ढक के लेके जाएंगे। आज मक्के मदीने में जाके देख लो, जब मर्द का जनाजा जाता है ना तो खुला हुआ जाता है, औरत का जाता है तो ढका हुआ जाता है। और वो औरतें जो तकब्बुर करती है, गुरूर करती है अपने हुस्न पर, एक दिन ये हुस्न खत्म हो जाएगा, एक दिन बूढ़ी हो जाएंगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। और देखो, और गुनाह बाकी रह जाएगा और उम्र ढल जाएगी मेरी बहनों। नहीं एक और ये जो हुस्न पे जिस पे नाज करती है अपनी आंखों पर, जिसमें चेहरे पर, ये सब में जो है वो एक दिन ये बर्बाद हो जाएगा। एक औरत मरी, मरने के बाद मालूम है क्या हुआ? जब वो मरी ना तो उसकी लाश मिली नहीं। 10 दिन के बाद जब लाश मिली, जब लोग उसके करीब गए तो उसका जो मोहब्बत करने वाला आदमी था ना, उसने अपने मुंह पे ढाका, बदबू इतनी आती थी खड़ा नहीं हुआ। खूबसूरत औरत की आंखें खा चुके थे कीड़े, पेट फट चुका था, बाल जिस्म से अलग हो चुके थे, कीड़े ऊपर से नीचे